हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हमारे एक्सेल के ऊपर। फ्रेंड, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप एक्सेल में काम तो करते ही होंगे। तो फ्रेंड, हमारे एक्सेल में हम जब भी अपने एक्सेल में किसी डेटा पे काम करते हैं और उसे हम लोग प्रिंट मारते हैं तो आप देखिएगा कि इस तरह का हम लोग हेडिंग जरूर लिखते हैं। सबसे पहले हेड में जो भी लिखा हुआ रहता है उसे हम चाहते हैं कि जब हम उसे प्रिंट करें तो मेरे सारे पेज पे आए, ताकि फिर अगर हम इसे प्रिंट करते हैं तो क्या होता है कि ये सिर्फ छप के मेरे फर्स्ट पेज में ही आता है, ना कि सेकेंड पेज में आता है। तो फ्रेंड, हम कुछ इस तरह से कैसे इसे प्रिंट करेंगे। जैसे देखिए, इसे मैं बना कर रखा हूँ आप लोगों को दिखलाने के लिए कि मैंने इस पे हेडिंग लिख रखा है और इसमें मेरा सीरियल नंबर, नेम और डेट है, जिसे मैंने ग्रे कलर में बॉर्डर कर रखा है। तो मैं इसे नीचे की ओर लाता हूँ। फ्रेंड देखिए, तो ये कुछ इस तरह से ये सेम जो हेडिंग पे था वो सेकेंड पेज में भी आ गया है। तो फ्रेंड, आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर हम लोग इस तरह से इसे कैसे सेट करेंगे अपने एक्सेल में और इसे प्रिंट कैसे मारेंगे सारे पेज में सेट करके। तो चलिए फ्रेंड, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे हम चलते हैं और सबसे पहले फ्रेंड हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। ये मैंने डेटा बना के रखा है फ्रेंड आप लोगों के लिए, जो मैं अभी आप लोगों को दिखला रहा था वो। जैसे कि फ्रेंड देखिए, ये अभी इसे मैं प्रिंट करूंगा। जैसे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, अभी मैं इसे अगर प्रिंट करता हूँ तो कुछ इस तरह से वो फर्स्ट पेज हमारा शो हो रहा है। और जब मैं सेकेंड पेज पे जाऊंगा तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा हेड नहीं आ रहा है, यानी कि हेडिंग में जो हम लिख रखे हैं वो नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कितना गंदा दिख रहा है। मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर ये नाम है या सीरियल नंबर है या फिर ये क्या है जो इतना सारा चीज लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड कि हमें अपना जो प्रिंट मार रहे उसे देखने में और जानने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो हम ऐसा क्या सेटिंग करेंगे जिससे हम अपने उस हेडिंग को सारे पेज में आसानी से प्रिंट कर सके। तो फ्रेंड, ये डेटा मैंने ही टाइप करके रखा हूँ पहले से, ताकि मैं आप लोगों को दिखला सकूं। तो कुछ आप जब इस तरह से काम करेंगे तो सबसे पहले फ्रेंड देखिए, अगर आप चाहते हैं, आप जितना चीज़ों को चाहते हैं कि सारे पेज में मेरा वो प्रिंट होए, उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले। जैसे कि फ्रेंड ये मेरा मिनिमम 4 पेज का है, ये मैंने जो टाइप करके रखा है ये मेरा मिनिमम 4 पेज का है। तो मैं इसे अभी अगर प्रिंट मारता हूँ तो मेरा ये हेडिंग नहीं आ रहा है, जैसे कि मैं आप लोग को भी दिखलाया था। जैसे अभी देखिए, ये मैंने किया और जब मैं इसे देखिए नीचे की ओर ला रहा हूँ सेकेंड पेज में, ये मेरा 10 पेज का है फ्रेंड। जब मैं इसे नीचे की ओर ला रहा हूँ तो सारे किसी में भी वो हेडिंग नहीं आ रहा है। तो ये देखने में बहुत गंदा सा लग रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये क्या है। तो इस हेडिंग को हम लोग कैसे लाएंगे, चलिए आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं और हम लोग करके देखते हैं कि आखिर इसे हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड, इसको सेट करने के लिए हमें अपने पेज लेआउट पे आना है, जो कि देखिए सबसे ऊपर की ओर हमारा फोर्थ लेवल में आएगा। तो उस पर क्लिक करेंगे। पेज लेआउट पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स, सबसे नीचे राइट साइड की ओर देखिए एक तीर का चिन्ह है, जहाँ पे हम यहाँ पे कर्सर ले जा रहे हैं तो लिख रहा है पेज सेटअप। तो उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा कुछ पेज का सेटअप के लिए ये ओपन होता है। तो फ्रेंड, हमें अभी हेडिंग को लाना है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग देखिए सबसे लास्ट में
सबसे लास्ट में एक सीट करके एक फोल्डर है, उस पर आना है। उस पर क्लिक करते ही फ्रेंड यहाँ पे हमें थर्ड रो में एक देखिए यहाँ पे रो टू रिपीट एट टैब है, उस पर बॉक्स के अंदर हमें क्लिक करना है। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे फ्रेंड ना, हमको बॉक्स को सबसे पहले एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद फ्रेंड हमें जिस लाइन को हमें सारे पेज में प्रिंट मारना है उसे हमें सिलेक्ट करना है। जैसे कि ये जो नंबरिंग है हमारे साइड में, ये नंबरिंग साइड में जो मुझे एक्सेल जो हम लोगों को एक्सेल प्रोवाइड करता है, तो मुझे 1 से लेके 3 तक सिलेक्ट करनी है फ्रेंड। तो 1 से लेके 3 तक मैं सिलेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे ये दोनों चाहिए सारे पेजेस में। और फ्रेंड देखिए जैसे मैं उसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे कुछ कोड आ चुका है, उसे मैं उसको कुछ नहीं करना है और सेव कर देना है। तो जैसे ही मैं इसे सेव कर दिया फ्रेंड, अब क्या होगा कि जब भी हम प्रिंट मारेंगे तो ये जो हमारा लिखा हुआ है मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट विद इन आउट टाइम, वो और एक ये हमारा सीरियल नेम एंड डेट, और ये जो नंबरिंग है मतलब ये डेट है हमारा 1 से लेके 25 तक, ये अब हमारे क्या है कि सारे पेज में हमारा छप के आएगा। तो सबसे पहले इसे चलिए हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से सिलेक्ट करके हम कंट्रोल P प्रेस करते हैं फ्रेंड। तो ये हमारा देखिए प्रिंट ऑप्शन में आ चुका है। अब इसे हम लोग कर्सर डाउन करते हैं, जब हम इससे पकड़ के कर्सर डाउन करेंगे फ्रेंड तो ये देखिए ये अब हमारे सारे पेज में अब ये हेडिंग आने लगा है। देखिए यहाँ पे पेज नंबर दिख रहा होगा आपको नीचे, पेज 2, यहाँ देखिए नीचे पेज 2। अब पेज 3 करते हैं फ्रेंड, देखिए इसमें भी आ गया, पेज 4 में भी आ गया, पेज 4 में भी आ चुका है। इस तरह से फ्रेंड सबसे नीचे जाते फ्रेंड्स कुछ कम देखिए यहाँ भी आ चुका है। तो फ्रेंड इस तरह से हम लोग कुछ सेटिंग को अप्लाई करके हम अपने सारे पेज में अपने प्रिंट हेड को ला सकते हैं और इसे एक अच्छा सा लुक दे सकते हैं अपने उस प्रिंट को, और हम अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये तो हम लोग अपने एक्सेल शीट पे प्रिंट हेड लगाना हम लोग सीख चुके हैं कि किस तरह से हम लोग अपने एक्सेल शीट में प्रिंट हेड को सेट करके प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब उसे हम लोग हटाएंगे कैसे? जैसे कि मान लीजिए अगर हम इसे सेट कर लिए हैं, जैसे कि अब सारे पेज में ये ऑलरेडी छप के आ ही रहा है। अब हम चाहेंगे कि नहीं, सिर्फ ये फर्स्ट पेज में ही छप के आए, ना कि सारे पेज में आए। तो अब तो ये सेट हो चुका है, अब इसे हम हटाएं कैसे? तो फिर इसे हटाने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, सेम वही प्रोसेस है, आपको पेज लेआउट में आना है। पेज लेआउट में आते ही फिर उसी पे हमें आना है अपने पेज सेटअप पे। पेज सेटअप पे आते ही उसे क्लिक करना है, जैसे कि हम लोग यहाँ तक आए थे, और फिर से हमें सब इग्नोर करते हुए हमें सीट में ही आना है और सीट को क्लिक करेंगे। सीट में जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड, आप गौर कीजिएगा कि जो हम यहाँ पे सिलेक्ट करके एक कुछ नंबर्स आया हुआ था, जो कि जैसे ही हम यहाँ पे अपने फर्स्ट बॉक्स में क्लिक करके हम अपने जो हमारा सेंटर है जो जिसे हमें सिलेक्ट करना था और प्रिंट हेडिंग बनाना था, उसे हम लोग ऑलरेडी हमें सेट कर चुके हैं और ये हमारा अभी प्रिंट में आ रहा है। अब इसे हटाएंगे कैसे? तो इसे सिंपली हटाने के लिए हमें ये जो कोड आया हुआ है उसे हमें हटा देना है और नॉर्मली सेव कर देना है। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड कि अभी हम लोग जब इसे सिलेक्ट किए थे और सेव किए थे, तो ये जो हमारा 3 कॉलम है, ये डिफॉल्ट सेट हो चुका था प्रिंट हेड के लिए, और ये हमारा जब सेट हो चुका था, हम जब प्रिंट मारे थे तो ये सारे पेजेस के लिए डिफॉल्ट सेट हो गया था, इसीलिए ये प्रिंट हो रहा था। अब क्या हुआ कि जब हम इसे रिमूव कर दिए, तो अब ये हमारा हट चुका है। तो अब इसे हम अगर प्रिंट मारते हैं, इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल P करते हैं,
तो ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट पेज है, देखिए यहाँ पे नंबर्स है। तो अभी हमें सेकंड पेज में आना है। देखिए फ्रेंड, हम लोग सेकंड पेज में आए, यहाँ पे देखिए नंबर से दिख रहा होगा आपको। सेकंड पेज पे आते ही फ्रेंड अब वो हमें हेडिंग शो नहीं हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हम अपनी हेडिंग को लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो आपको जिस तरह से प्रिंट करना हो, अपनी हेड को लाके या अपनी हेड को हटा के आप उस तरह से इसे प्रिंट कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपने हेडिंग को सेट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।